इस सरकार को कोई ना कोई सड़क पर चाहिए, चाहे हिंदुत्व के नाम पे, चाहे आप ख्वाजा सरा के नाम पे, चाहे आप किसी के नाम पे, जाति के नाम पे, आपको सड़क पर लोग ही चाहिए। किसान आंदोलन आया तब भी लोग सड़क पर ही थे, है ना। अब ये हो रहा है, अब भी लोग सड़क पर है। निर्भया हुआ तब भी लोग सड़क पर थे। मतलब सरकार चाहती है लोग सड़क पर आ जाए। रणवीर सिंह है, सब जानते हैं। अगर वो दीपिका पादुकोण का घाघरा पहनकर निकले तो वो यूथ आइकन है। लेकिन रामू काका का बेटा शामू अगर वो किसी से प्रेम कर रहा है तो वो आपके लिए आपत्तिजनक है। ये कहाँ की बातें हुई, है ना। तो सबको एक नजरिए से देखिएगा। तो सरकार कह रही है भेदभाव नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ, भेदभाव। अब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं सेल्फ आइडेंटिटी को आप खत्म कर रहे हैं, तो कोई तीसरा आकर हमें या कोई दूसरा आकर हमें बताएगा कि हम क्या है। हम अपने आप को जानते हैं, वो ज्यादा जानते हैं। मैं ये कहूँगी, बात कही जा रही है प्रूफ करने की, तो हम तो उसी समय से हैं। भगवान विष्णु के घाघरे में या मोहिनी के घाघरे में किसी ने देखा था क्या वो स्त्री है या पुरुष? आप ये बताइए। आप हमारे ऊपर बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, गौ गंगा गौरी और गायत्री की बात करते हैं। गंगा का क्या किया आपने? कचरा किया। गौरी का सरेआम बलात्कार हो रहा है, गौ कट रही है, तो आप कहाँ की बात कह रहे हैं? हम क्या उम्मीद रखें आपसे? मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, हमारी कम्युनिटी के साथ बैठिए, हमारी प्रॉब्लम्स को समझिए और बैठकर बात करिए, या तो इस बिल को रिजेक्ट ही कर दीजिए। आप गौ गौरी गंगा की बात कर रहे हैं, लेकिन देश विश्व गुरु बनना है। काहे का विश्व गुरु? आपको नहीं दिख रहा है? कहाँ का विश्व गुरु है? कौन से स्तर पर आप विश्व गुरु कह सकते हैं? यहाँ पर जिसे देखो, कोई आचार्य महामंडलेश्वर बन, डेली 100 आचार्य महामंडलेश्वर बनकर बैठते हैं। ममता कुलकर्णी आचार्य महामंडलेश्वर बनकर बैठ गई। विश्व गुरु की बात करते हैं, शंकराचार्य को घसीटा जा रहा है। आप कहाँ की गुरु की बात करते हैं? जो स्तंभ है सनातन धर्म का, चारों शंकराचार्य है, आप उनको सड़क पर ले आते हैं, तो इससे बड़ी नीचता की बात क्या होगी? आप अपने गुरु का आदर नहीं कर सकते, आप विश्व गुरु की बात करते हैं। तो क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि हमें एक इमरजेंसी के तौर में तैयार रहना चाहिए, आपातकालीन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जिस तरह से कोरोना का वक्त था, आज ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो पेट्रोल और डीजल की समस्या बढ़ रही है हमारे देश में, कैसे देखती हैं? मैं यही कहूँगी, ये सब जिसे कहते हैं ना कि भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, मेंटल हेल्थ को ख़राब करने वाली बातें। आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता, आप लॉकडाउन उठाकर लगा देते हैं। इस सरकार को कोई ना कोई सड़क पर चाहिए, चाहे हिंदुत्व के नाम पे, चाहे आप ख्वाजा सरा के नाम पे, चाहे आप किसी के नाम पे, जाति के नाम पे, आपको सड़क पर लोग ही चाहिए। किसान आंदोलन आया तब भी लोग सड़क पर ही थे, है ना। अब ये हो रहा है, अब भी लोग सड़क पर है। निर्भया हुआ तब भी लोग सड़क पर थे। मतलब सरकार चाहती है लोग सड़क पर आ जाए। सरकार भला चाहती है जनता का? भला नहीं चाहती, भला चाह रहे होते तो आज इतने लोग इकट्ठे ना हुए होते। जो दुर्गति हो रही है इस धूप में। आप तो कुछ लोगों इकट्ठा होने के बाद पूरी कम्युनिटी को बरगलाने का काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं। आप कौन कहता है ऐसा? उनको खुद का कुछ नहीं पता, उनको खुद का कुछ नहीं पता कि वो क्या है। वो हमें बरगलाने की बात कहेंगे, हम बरगला रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? या आप जब बोलते हैं कि फलानी जगह पर किसी हिंदू के साथ ये हुआ, मुस्लिम, आप भी तो सर भिड़वा ही रहे हैं धर्मों को, और क्या कर रहे हैं? सरकार भिड़वा रही है। और क्या हो रहा है? को मजबूत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार भिड़वा रही है। तो हिंदुत्व को मजबूत, तो पुराण वही बात घूम फिर कर आती है। पुराणों में तो हम भी हैं, हम कहाँ जाएंगे जब आप अपने धर्म के, फिर वही बात, गौ गंगा गायत्री और गौरी, और हम, आप जिसके विषय में बात करते हैं उसका ही बेड़ा गर्क करते हैं। अच्छा, हाँ, गौ हत्या बंद नहीं हुई, गंगा में केमिकल है, डेली बलात्कार आ रहे हैं। अच्छा की बात कहते हैं, महिला सुरक्षित? हाँ, कहाँ सुरक्षित है? तो इतने रेप कैसे हो रहे हैं? मंदिरों में रेप हो रहे हैं, बीजेपी के नेता खुद रेप कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे जाकर देखो आप कहाँ की बात करते हैं? बिना सर और बिना पैर की बात कर रहे हैं फिर तो आप। तो ये जो बिल सरकार लेके आई है आप लोगों के लिए, क्या इस बिल में सबसे बड़ी खामी आपको क्या लगती है? जो उसमें से सेल्फ आइडेंटिटी को हटाया जा रहा है, वो ही लोगों को खल रहा है कि कोई दूसरा आकर हमें बताएगा कि हम क्या है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप इतनी देर से माइक लगाकर खड़े हैं, मैं इनको कहती हूँ कि मैं इनको महीने के 5,000 दूंगी, ये साड़ी पहनकर मेरी तरह चल लेंगे? ये चल लेंगे? तो कोई ज़बरदस्ती ट्रांसजेंडर बनता है? हम हैं, हमारी आइडेंटिटी है, हम किसी को पकड़ कर नहीं ला रहे हैं, है ना। आप मुझे दीजिए सबूत कि आप पुरुष हैं। मैं पूछती हूँ आपसे। पुरुषों से नहीं लिया जाता? नहीं, आप कैसे कह सकते? तो नहीं लिया जाता, महिलाओं से। आप हमसे कैसे ले सकते हैं?
आप हमसे आप क्या किसी से नहीं लिया जाता, हमसे कैसे ले सकते हो? आपके उच्च कोटि के जो लोग हैं उनसे तो बातचीत की होगी ना सरकार ने? किसी से कोई बात नहीं हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। इधर लोग आए थे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। आपके बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे? हाँ, किसी को कुछ नहीं पता, ना उनसे पूछा गया, ना कम्युनिटी से राय ली गई। वो उन्होंने जो करना था वो कर दिया, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ ली। अब लड़ाई लड़ने की बारी हमारी है, आज के यूथ की है। मैं यही कहूँगी कि अगर आप हमसे हमारी लैंगिकता का प्रूफ मांग रहे हैं तो आप अपना भी दीजिए। अगर आप एक झुंझुने के आधार पर कह रहे हैं कि आप पुरुष हैं, तो ऐसे 2-2 हज़ार में डिल्डो मिलते हैं मार्केट में, ठीक है? मैं नंगा बोलती हूँ, अध्यात्म में नंगा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो सबके सामने है। आप जिस चीज़ की भी बात करें, आप बेड़ा गर्क ही करते हैं और कुछ नहीं। विपक्ष आज हमें अपना लग रहा है, विपक्ष के लोग उठकर आज सदन में बोल रहे हैं कि आप ट्रांस लोगों को सड़कों पर लेकर आ रहे हैं। आप ये बात कह रहे हैं कि उनको मेडिकल में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ का कोई मंत्री उठा के मतलब कई सारे लोग होंगे जहाँ पे एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पेश करा जाएगा और वहाँ पे कौन देखेगा? महिला या पुरुष होंगे, वो तय करेंगे कि हमारे टांग के बीच में यही सेम सोचो, एक महिला को 10 आदमियों के सामने बैठा के ये चेक करा जाए कि उसमें कितना स्त्री का अंग है, कितना पुरुष का अंग है, कैसा लगेगा? आपको ही लिटा के हम जैसे लोग, ऐसे लोग, हम जैसे लोग और जितने भी आए नंगा करके देखें और बताएं आप कितना मर्द हैं, तो कैसा लगेगा आपको? जिन लोगों ने ये कानून बनाया है उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? कानून पहले भी बीजेपी की सरकार ही थी, तभी 2019 में बीजेपी की सरकार थी जब ट्रांसजेंडर एक्ट आया था। उन्होंने ही ये एक्ट में हमें अधिकार दिया था, अब उन्होंने ही ये हमें निकाल फेंका है। तो ये सरकार ही सारा काम कर रही है। हम लोग स्टार्टिंग से हर एक चीज़ में, चाहे किसी भी, मैं सिर्फ सनातन धर्म की नहीं कह रहा हूँ, हर एक धर्म में हम लोग का रोल है। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो सलाहकार किसे रखते थे? हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम लोगों का दिमाग 2 तरह से चलता है, एक स्त्री की तरह से और पुरुष की तरह से, और इतना तेज चलता है कि हम सामने वालों को परख लेते हैं। और यहाँ तक कि युद्ध भूमि में जाने से पहले रानियों को हमारे हवाले सौंपा जाता था कि हम उनकी रक्षा करेंगे। तो हम तो शुरू से ही युद्ध भूमि रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि भारत में कुछ हो तो फिर आप देख ही लीजिए। तो आप ही अपनी सुरक्षा की बात कर रही हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं? यही सरकार ही हमें इस मोड़ पर ला रही है, हम क्या करें? द्रौपदी बनाकर खड़ा कर दिया जा रहा है हमें। उस समय पे कृष्ण ने बचा लिया था, अब तो राम ही बचाए। सरकार से उम्मीद नहीं है? सरकार मेरी उम्मीद सिर्फ एक व्यक्ति से है, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है, उनसे, द्रौपदी मुर्मू जी। वो चाहे तो हमें बचा सकती हैं, और मेरी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन और अपील है, कृपया करके आप इस बिल पर साइन ना करें। अगर साइन कर भी दिया तो क्या लगता है आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ? हम बदलेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस बात को लेकर के कि हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए, इस बिल को रिजेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचा रही है, ये हमारे अस्तित्व को हमसे छीन रही है। तो देखो, मैं तो पहले ये कहूँगी कि जो अभी ये बिल लागू नहीं हुआ, किसी पे एक्ट नहीं बना इसके ऊपर, अभी सिर्फ ये संसद में पास किया गया है, संसद के दोनों सदनों में पास किया गया है। मैं राष्ट्रपति से ये दरखास्त करना चाहती हूँ कि इस बिल को रिजेक्ट करें, बिकॉज ये हमारे अस्तित्व को हमसे छीन रही है, ठीक है? तो देखो, मैं ये कहूँगी जिसने ये बिल पास किया है, लोकसभा के 2 सदनों ने पास किया, और जो हमारे अगेंस्ट हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर स्ट्रेट पर्सन जो ट्रांसजेंडर अपने आप को मानते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप हमारे जगह आकर के यहाँ पर रोड पर लिपस्टिक लगाकर एक साड़ी पहन कर क्या तुम चल सकते हो? नहीं चल सकते ना। समाज में हम बचपन से लेकर आज तक अपने अधिकार के लिए लड़ते आए हैं। हमने अभी 2014 में नलसा जजमेंट के तहत जो अधिकार हमें मिला था, अब ये 2026 में वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है, और उस बिल को बदला जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, ये हमारे अधिकारों को ठोस पहुँचा रही है। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, ना दीदी को स्वीकार है, ना हमें स्वीकार है, ना किसी और को स्वीकार है। सरकार से क्या? सरकार से ये है कि हमारी कम्युनिटी में लेस्बियंस भी होती हैं, लेस्बियंस एज अ गे हैं, वो गर्ल होती हैं लेस्बियंस, क्या अब उनको मेडिकल बोर्ड के आगे जाना पड़ेगा? क्या तुम अपनी वाइफ को मेडिकल बोर्ड के आगे भेज सकते हो? नहीं ना, नहीं भेज सकता ना कोई भी नेता अपनी वाइफ को, या खुद जा सकता है मेडिकल बोर्ड के आगे? नहीं ना। एक गर्ल जो एज अ लेस्बियन है, क्या वो मेडिकल बोर्ड का सामना करेगी? क्या वो डीएम के पास जाएगी? क्यों जाएगी? हम अपने सेल्फ आइडेंटिफाई को खुद करेंगे ना। हम अपनी पहचान, हमारा शरीर, हमारी पहचान हम खुद बनाएंगे। क्यों दूसरे को यह हक अधिकार नहीं है? संविधान में हमें अपने अधिकारों के बारे में खुद हमें अधिकार मिला है कि हम अपने आप पहचान खुद बताएं। जब तुम संविधान को मानते हो, किस बात की इक्वालिटी, किस बात का कानून है? जब संविधान है हमारे साथ, हम अपने अस्तित्व को खुद पहचानेंगे ना। कोई और क्यों आएगा हमारे पहचान बनाने के लिए? किसी को हक नहीं दिया गया। हमारी बड़ी यही है कि आपको मेडिकल लाइन में भेजा जाएगा, हाँ, चेकअप होगा। तो मेडिकल लाइन में क्यों भेजा जाएगा? अगर आपका यही डर है ना कि एक स्ट्रेट पर्सन मतलब कि एक स्ट्रेट पर्सन ट्रांसजेंडर अपने आप को बता रहा है, आपका ये पर्पस है, तो मैं कहती हूँ आप एज ए स्ट्रेट हैं, क्या आप लिपस्टिक लगाना पसंद करेंगे? क्या आप साड़ी पहन के घूमना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्यों
क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हम अब हमारी फीलिंग्स है, अगर देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है ये मेडिकल बोर्ड तय करेगी? नहीं करेगी ना। वो उसकी फीलिंग्स है अपनी वाइफ को लेकर के, अपनी फीलिंग्स है, अपनी ट्रस्ट है अपने वाइफ को लेकर के। तो फिर क्या हमारी फीलिंग्स को मेडिकल बोर्ड बताएगी? हमारी फीलिंग्स को मेडिकल बोर्ड तय करेगी? नहीं कर सकती है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सड़कों पर भीख ना मांगे, बेगिंग ना करे, तो आप हमें स्किल्स दे दीजिए, आप हमें स्टडीज दीजिए, हम करने को तैयार है, हमारी कम्युनिटी करने को तैयार है। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एक अच्छे लेवल के फैशन डिजाइनर, कोई शेफ, मैं खुद एक कलाकृति से आने वाली, मैं प्रोफेशनल कथक डांसर हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ चीज़ें हैं, हम तो सीखने के लिए रेडी, आप सिखाए, हम तो भीख मांगेंगे ही नहीं। आप लोगों में एक चीज़ ये भी चलती है कि भेदभाव ज़्यादा होता है, मतलब आप किसी समाज में रह रहे हैं, किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, तो आपको शायद कमरा भी नहीं दिया जाता है, ऐसा आप लोगों का कहना है। अगर कोई ट्रांस वुमेन जाकर कमरे के लिए कहती है, तो अगर सिस पर्सन कोई गया तो वहाँ पर उसको 2000 में वो कमरा मिलेगा और हमसे 8000 रुपये लिए जाते हैं। अच्छा, ये भी भेदभाव? ये भी भेदभाव है। मैं परसों रैपिडो से आ रही थी, युवा केंद्र में मेरा प्रोग्राम था। वो जो बाइक वाला था उसने मेरे को पहले ऊपर से नीचे ऐसे देखा, मेरा राइड हुआ था 200 रुपये का और मेरे से 500 रुपये उसने मांगे थे। अब बोलिए इस तरीके का भेदभाव होता है। आप क्या कह रही हैं? मेरा कहना ये है, मैं एज मेरी 17 है और मैं 10th क्लास मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया है फरवरी में। तो मेरा कहना यह है कि मैंने बहुत सब कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में, बचपन से लेकर के। तुम जो एक स्ट्रेट पर्सन होता है वो सिर्फ अपने साथ कंधे पे बैग लेके चलता है, लेकिन हम अपनी पहचान लेकर चलते हैं अपने कंधे पे। हम अपने मतलब समाज का डर, लोग क्या बोलेंगे ये, अपने पेरेंट्स का डर लेकर के अपने साथ चलते हैं। आज हमने सब कुछ फेस करके हम अपने आप को पहचान रहे हैं। 2014 में नलसा जजमेंट ने हमें पहचान दी थी ना, पहचान दी थी। 2019 में हमें क्या मिला था, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटेक्ट के लिए राइट्स मिले थे। अब तुम उसको डायरेक्टली चेंज कर रहे हो, तुम एक ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है उसको ही चेंज कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे अधिकार, हमें क्या अधिकार नहीं है जीने का? हमें क्या, तुम जो ये बिल लाए हो इसे सिर्फ इंटरसेक्स के लिए कहते हो, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ये सब कहाँ जाएंगे? क्या ये मर जाएंगे? जहर लाकर दे दो, हम मर जाते हैं। अगर ऐसा है तो जहर लाकर दो। बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल कैसे देखते हैं? उन्हें इसे इनके अगेंस्ट बोलना चाहिए था। अगर वो हमें इतने देखो मैं कहती हूँ, नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया अयोध्या में, अच्छी बात है, हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन वो ये भूल गए कि जो राम मंदिर का निर्माण करवाया, जिस राम के लिए करवाया, क्या उन राम जी ने हमें जो अधिकार दिया था, जो हमें वरदान दिया था, वो भूल गए? क्या तुमने वो नहीं पढ़ाई की? बस एक राम मंदिर का निर्माण कर दिया, तुम उसमें अच्छे पुरुषोत्तम बन गए? नहीं, ऐसा नहीं है।